गुलों में रंग भरे बाद नो बहार चले, चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले। तो हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फैज़ अहमद फैज़ साहब की एक और फेमस गज़ल के बारे में, जिसको म्यूज़िक फॉर्म में बहुत लोगों ने सुना है और गज़ल फॉर्म में बहुत लोगों ने पढ़ा है। पर इसके पीछे का जो असली मतलब है, कवि क्या कहना चाहता है, कवि की कहानी क्या है इस गज़ल को लिखने के पीछे की, वो बहुत से लोगों तक नहीं पहुंच पाई है। उस बारे में हम करेंगे डिस्कशन। और आपको मैं बता दूं कि कवि ने, फैज़ अहमद फैज़ साहब ने ये कविता, ये गज़ल लिखी थी एक जेल में होते हुए। इतनी रोमांटिक और इतनी दर्द भरी कविता या गज़ल लिखना अपने आप में एक महारत की बात है। और हमने ये वीडियो सीरीज़ शुरू की है। हमारा पिछला एक वीडियो ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है फैज़ अहमद फैज़ साहब की ही एक और गज़ल के ऊपर, जो कि लोगों ने बहुत पसंद किया। वो गज़ल भी म्यूज़िक फॉर्म में बहुत लोगों ने सुनी थी और गज़ल फॉर्म में बहुत लोगों ने पढ़ी थी, पर उनको इसके पीछे का असली मतलब नहीं समझ आया था। इसलिए हमने इस तरह का वीडियो बनाया था। और जब वो वीडियो चला तो हमने सोचा कि और वीडियोस इस तरह के बनाने चाहिए। तो आज हम डिस्कशन करेंगे हमारी फैज़ अहमद फैज़ साहब की इस गज़ल के ऊपर कि कवि आखिर कहना क्या चाहता है, उसका सब टेक्स्ट क्या है इस गज़ल के पीछे का। दोस्तों, सब टेक्स्ट वो चीज़ होती है जो टेक्स्ट के नीचे छुपी हुई होती है। हम किसी को कोई बात कहते हैं, पर उसके पीछे असली इमोशन क्या है कहने का, या हमने कोई चीज़ लिखी है, किसी कवि ने कोई चीज़ लिखी है तो उसके पीछे का असली कारण क्या है, कहानी क्या है, वो चीज़ आज हम डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, ये जो गज़ल है गुलों में रंग भरे, इस पूरी गज़ल में टोटल 7 शेर हैं। हम हर एक शेर को अलग अलग करके समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर फैज़ अहमद फैज़ साहब कहना क्या चाहते थे, उनका इस गज़ल को लिखने के पीछे का उद्देश्य क्या था। तो शुरू करते हैं ये वीडियो बिना किसी और बकवास के। तो दोस्तों, इस गज़ल का पहला शेर है, गुलों में रंग भरे बाद नो बहार चले, चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले। गुलों का यहाँ पे मतलब है गुलाब से, बाद नो बहार से मतलब है बसंत ऋतु से, और गुलशन से मतलब है बाग, बगियान या फिर फुलवारी से। इस शेर की पहली लाइन में कवि कह रहा है कि बसंत ऋतु ऐसी आ चुकी है कि गुलाबों में रंग भर गए हैं। इसका फिलॉसफिकल मतलब निकलेगा कि गुलाबों में वो एक्साइटमेंट है प्रेमियों के लिए, प्रेमी जोड़ों के लिए। और दूसरी लाइन में कवि कह रहा है कि ए माशूक मुझसे मिलने चले आओ, कि इसी वजह से मैं तुम्हें गुलाब दूं और इसी वजह से ये जो फुलवारी और इन सब का बिजनेस है ये चल पाए। तो दोस्तों, यहाँ पे कवि 2 लैंग्वेजेस में बात कर रहा है, एक तो फिलोसॉफिकल लैंग्वेज लव की और दूसरी बिजनेस की लैंग्वेज। कवि कह रहा है कि बसंत की ऐसी ऋतु आ चुकी है जिसमें गुलाब में रंग भर गए हैं, यानी कि गुलाब भी एक्साइटेड हैं, यानी कि प्रेमी जोड़े आपस में एक दूसरे के प्रेम में बहुत ज़्यादा गिर चुके हैं, बहुत ज़्यादा मोहब्बत में पड़ चुके हैं। तो प्रेमी जोड़े एक दूसरे को गुलाब गिफ्ट करेंगे। और इसके अलावा जो बिजनेस की लैंग्वेज है वो ये कह रही है, कवि ये कहना चाहता है कि तुम मुझसे मिलने आओगे तो मैं तुम्हें गुलाब गिफ्ट करूंगा और इसी चक्कर में इन गरीब फुलवारियों का बिजनेस भी चल जाएगा। दोस्तों, हमारी इस गज़ल का दूसरा शेर है, कफस उदास है यारों सबा से कुछ तो कहो, कहीं तो बहर खुदा आज जिक्र यार चले। कफस का मतलब है पिंजरा, सबा का मतलब है सुबह की ठंडी हवा, बहर खुदा का मतलब है भगवान के नाम पे, और जिक्र यार का मतलब है हमारे माशूक के नाम पे। दोस्तों, इस शेर की पहली लाइन में कवि कह रहा है कि पिंजरा उदास है। पिंजरा उदास इसलिए है कि उसका जो हम सफ़र था, पिंजरे में रहने वाला पंछी, वो उसे छोड़ के जा चुका है। अब पिंजरा उदास है और वो शिकायत कर रहा है सुबह की ठंडी हवा से। और दूसरी लाइन का मतलब है कि दोस्तों, भगवान के नाम पे ही सही, पर मेरे यार का जिक्र तो करो ताकि मेरे दिल को थोड़ी ठंडक पड़े। अब इसके पीछे का समझते हैं हम सब टेक्स्ट।
तो जो कवि कह रहा है वो ये है कि पिंजरा वैसे तो निर्जीव है, पर उसने पूरा दिल खोल के प्यार किया है और उसका जो हमसफ़र था वो उसे छोड़ के जा चुका है। अब वो इतना दुखी है कि वो कह रहा है कि भगवान के नाम पे ही सही, पर प्लीज़ प्लीज़ मेरे माशूक का नाम तो लो, मेरे माशूक का जिक्र तो करो। तो ये है इस पूरे शेर का मतलब। दोस्तों अगला शेर है, कभी तो सुबह तेरे कुंज लब से हो आगाज, कभी तो शब सर काकुल से मुश्क बार चले। वैसे तो ये बहुत ही सरल सा शेर है, पर जिन्हें उर्दू नहीं आती उन्हें बहुत मुश्किल लगेगा। पहली लाइन में जो कुंज लब है उसका मतलब है होठों से, यानी कि कभी तो दिन की शुरुआत, सुबह की शुरुआत तेरे होठों से हो। और दूसरी लाइन में जो मुश्किल उर्दू वर्ड है उसका मतलब है बालों की खुशबू। तो दूसरी लाइन कह रही है कि कभी तो शाम की जो ख़त्म है, शाम ख़त्म हो रही है, रात हो रही है, वो तेरे बालों की खुशबू पे हो। ये बहुत ही सिंपल सा शेर है, इसमें कुछ ज़्यादा सबटेक्स्ट नहीं है। सिंपली कवि कह रहा है कि मेरे माशूक के मैं इतने करीब रह सकूं कि दिन की शुरुआत उसके होठों से हो और रात का अंत हो उसके बालों की खुशबू पे। दोस्तों इस गजल का अगला शेर है, बड़ा है दर्द का रिश्ता, ये दिल गरीब सही, तुम्हारे नाम पे आएंगे गम गुसार चले। ये शेर को अरिजीत सिंह ने बहुत ही प्यारे तरीके से गाया है अपने गाने में। अब इस शेर का हम मतलब समझते हैं। बहुत ही सरल सा मतलब है। कवि कह रहा है कि इश्क से भी बड़ा जो रिश्ता है वो दर्द का रिश्ता है। कवि कह रहा है कि मेरा दिल भली गरीब सही, हमने जीवन में कुछ नहीं कमाया, पर हम तेरे हमदर्द हैं, हमने तुम्हारा दर्द कमाया है। और दूसरी लाइन में इसी को इस्टेब्लिश कर रहे हैं कवि कि तुम्हारे नाम पे, यानी कि तुम्हारा सिर्फ जिक्र कहीं हो जाए, तुम्हारे नाम पे हम आ जाएंगे गम गुसार चले, यानी कि हम दर्द बन के हम आ जाएंगे तुम्हारे पास, सिर्फ तुम्हारे नाम का जिक्र होना चाहिए। ये सिंपल सा मीनिंग है इस शेर का कि दर्द का रिश्ता सबसे बड़ा होता है। हमने जीवन में कुछ नहीं कमाया, पर जो दर्द का रिश्ता कमाया है वो बहुत बड़ा है। तो अगर तुम्हारा कहीं पे जिक्र भी हो जाए तो हम दर्द बनने के लिए हम सबसे आगे खड़े होंगे। तो दोस्तों अगला शेर है हमारी इस गज़ल में, जो हम पे गुजरी सो गुजरी, मगर शब हिजरा हमारे अश्क तेरी आकीबत सवार चले। शब हिजरा का मतलब है जिस शाम को, जिस रात को दोनों माशूक अलग हुए थे, दोनों इश्क करने वालों का वियोग हुआ था। उसके अलावा अश्क का मतलब है आंसू और आकीबत का मतलब है आखिरी यात्रा, यानी कि जब कोई मर रहा हो और खुदा से मिलने जा रहा हो। इस शेर में कवि कह रहा है कि ठीक है, हम पे जो गुजरी हमने सह लिया, मगर शब हिजरा को, जिस दिन हम अलग हुए थे, उस दिन जो आंसू बहे मेरी आँख से, जो दर्द निकला मेरे दिल से, उसने तेरी आखिरी यात्रा को, जिस दिन तू खुदा से मिलने जाएगी, उसको भी सजा दिया। इस तरह का सच्चा प्यार और सच्चा दर्द था इस हिज्र में हम दोनों के बीच में। अगला शेर है दोस्तों इस गज़ल का कि हुजूर यार हुई दफ्तर जुनू की तलब, गिरह में लेके गरेबां का तार तार चले। ये सुनने में बहुत मुश्किल लग रहा है, पर बहुत ही आसान सा शेर है। हुजूर यार यानी कि हमारे माशूक के सामने या माशूक के होते हुए, दफ्तर जुनू यानी कि बहुत ही भयंकर जुनून की तलब लगी, और गिरह यानी कि गिरह में लेके, गरेबां यानी कि गला। ठीक है, तो इस शेर का मतलब है कि मेरे माशूक के सामने होते हुए मुझे इस तरह का जुनून चढ़ जाता था कि मैं अपनी ही गरेबां को गिरह में लेके फिरता रहता था, मतलब पागल हो चुका था, पूरी तरह से मजनू हो चुका था। इसका दोस्तों अगर एक सिंपल सा मीनिंग निकाले तो ये निकलता है कि माशूक तेरे होते हुए मुझे इस तरह का जुनून था कि मैं अपनी ही गरेबां को अपने ही गिरह में दबा के फिरता रहता था, यानी पूरी तरह से मजनू पागल हो चुका होता था। तो ये मीनिंग निकलता है इस शेर से। अब बात करते हैं दोस्तों इस गज़ल की मेरे पसंदीदा और आखिरी शेर के बारे में। मकाम फैज़ कोई राह में जचा ही नहीं, जो कुएं यार से निकले तो सूएदार चले। ये बहुत ही शानदार लिखा हुआ शेर है और इसका बहुत ही डीप लेवल पे मीनिंग है।
दोस्तों यहाँ पे दो मुश्किल शब्द हैं। एक तो है कुए यार यानी कि प्रेमी की गली, या फिर हमसे हमारा प्रेमी जहाँ मिलता था वो ठिकाना। उसके अलावा जो दूसरा मुश्किल शब्द है वो है सुएदार। सुएदार का मतलब है मौत या फिर खुदा से मिल जाना। तो यहाँ पे कवि पहली लाइन में कह रहा है बहुत ही सिंपल तरीके से कि मुझे कोई भी मंजिल फैज़ पसंद नहीं आई, कोई भी जची नहीं, कोई भी काम, कोई भी मंजिल, कुछ भी कभी जीवन में पसंद नहीं आया सिवाय इन दो चीज़ों के। और वो दो चीज़ें हैं दूसरी लाइन में कि जब मैं निकला कुए यार से यानी कि प्रेमी की गली से, या फिर मैंने जब प्रेम को त्यागा तो मैं पहुंच गया सुएदार पे यानी कि मौत की तरफ या फिर खुदा की तरफ। तो दोस्तों इस शेर का मेरे पसंदीदा होने का यही कारण है कि इतनी सिंपल भाषा में मुझे नहीं लगता कि कोई और कवि या लेखक इस तरह की डीप बात लिख पाएगा कि मेरे जीवन में सिर्फ दो ही मकाम थे या दो ही काम थे जो मुझे जचे। एक तो था प्रेमी के पास जाना या फिर प्रेमी की गली में जाना, और दूसरा था मौत की तरफ जाना। उसके बीच में कुछ नहीं, या तो प्यार या फिर बर्बादी। दैट्स इट। तो दोस्तों ये थी पूरी की पूरी गज़ल और उसके सातों शेर जिनको हमने डिटेल में आपके लिए एक्सप्लेन किया और आपको समझाने की कोशिश की। अब हम बात करते हैं कि आखिर ये गज़ल लोगों को इतनी पसंद क्यों है और इतनी फेमस क्यों हैं, सारांश में। तो दोस्तों आप देखेंगे कि कैसे फैज़ अहमद फैज़ साहब ने, हमारे शायर ने, अपने पहले शेर में अपनी जो लव लाइफ है उसको कंपेयर किया है बसंत ऋतु और गुलाब के साथ यानी प्रकृति के साथ। दूसरे शेर में उन्होंने दिखाया है कि कैसे एक निर्जीव वस्तु को भी प्रेम हो सकता है। कफस उदास है यारों यानी कि पिंजरा उदास है जो कि एक निर्जीव वस्तु है, पर उसको भी प्रेम महसूस होता है। तीसरे शेर में उन्होंने बहुत ही सिंपल वे में बताया है कि मेरी ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए। सुबह की शुरुआत हो मेरे माशूक के होठों से और शाम और रात हो उसके बालों की खुशबू पे। चौथे शेर में फैज़ अहमद साहब कहते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा रिश्ता होता है दर्द का रिश्ता। हाँ, हम और तुम एक दूसरे के प्यार में थे, पर जब प्यार टूटा तो दोनों में बचा क्या? दर्द। दर्द का रिश्ता सबसे बड़ा रिश्ता। उसके अगले शेर में फैज़ साहब कहते हैं कि ठीक है जो हम पे गुजरी हमने सह लिया, जो हमारा हिज्र हुआ हमने सह लिया, पर हिज्र के वक्त दिल के दर्द से आँख से जो आंसू निकले वो इतने पाक थे, इतने सच्चे थे कि वो खुदा भी देखेगा उन आंसुओं को, वो जो तेरी आखिरी यात्रा होगी उसे भी सजा देंगे। अगले शेर में फैज़ साहब कहते हैं कि माशूक तेरे सामने होते हुए मुझे इस कदर का जुनून होता है, मैं मजनू हो जाता हूँ कि अपनी ही गिरह में अपनी ही गरेबान लिए घूमता हूँ। और जो आखिरी शेर था मेरा फेवरेट शेर, उसमें फैज़ साहब कहते हैं कि मुझे ज़िंदगी में कुछ भी जचा नहीं। और सच बताऊं दोस्तों, मोस्ट ऑफ द जो आशिक लोग हैं, मजनू लोग हैं, पागल लोग हैं, उनकी भी यही स्थिति होती है जो कि इस आखिरी शेर की स्थिति है कि आशिक को, माशूक को सिवाय अपने माशूक और मौत के अलावा बीच में कुछ नहीं दिखता। तो दोस्तों यही थी हमारी इस पूरी गज़ल की एनालिसिस। कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और हम किस गज़ल पे नेक्स्ट वीडियो बनाएं आप प्लीज़ ज़रूर हमें बताइए। तो ख़त्म करते हैं यहीं पे ये वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में। साइनिंग ऑफ, नाम कबीर, टाटा बाय बाय, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।